तिरुपति बालाजी का सबसे बड़ा रहस्य, जिससे भारत सरकार भी है हैरान। समुद्र तल से लगभग 3200 फीट की ऊंचाई पर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर बना भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। इस जगह पर पुष्करणी नाम के तालाब के किनारे पर भगवान विष्णु ने अपना निवास स्थान बनाया था। मंदिर के चारों ओर 7 बड़ी बड़ी पहाड़ियां मौजूद हैं, जिसे भगवान शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर वेंकटागिरी नाम से भी पहचाना जाता है। दोस्तों, यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि इस मंदिर के साथ ऐसे ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। ऐसे ही कुछ चमत्कारी रहस्य के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसीलिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी मंदिर में दीपक जरूर जलाया जाता है, लेकिन भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह में मौजूद एक दीपक हजारों साल से लगातार जलता आ रहा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस दीपक को किसी ने बुझा हुआ देखा है। यह एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार है कि कैसे यह अखंड ज्योति आज तक चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान बालाजी को लाखों करोड़ों रुपए का दान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस मंदिर में जो कुछ भी दान चढ़ाया जाता है, वह दान इस मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूर वेरपेड़ू नाम के एक जल कुंड से बाहर आता है। यह चीज बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। एक मान्यता के मुताबिक भगवान बालाजी की छाती पर माता लक्ष्मी का वास है, लेकिन इसे साफ साफ देखा भी जा सकता है। हर गुरुवार के दिन भगवान बालाजी की मूर्ति का चंदन से लेप किया जाता है। इस समय भगवान बालाजी की छाती पर माता लक्ष्मी की छाप साफ साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा किसी भी दिन यह छाप नहीं देखी जा सकती। इसे भी एक अलौकिक चमत्कार माना जाता है। इसके अलावा गर्भगृह में भगवान बालाजी की मूर्ति का एक रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। अगर आप गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो भगवान बालाजी की मूर्ति आपको बिल्कुल बीचों बीच खड़ी दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह से बाहर आकर मूर्ति का दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मूर्ति गर्भगृह के दाहिने ओर खड़ी हुई है। बड़े बड़े सिविल इंजीनियर भी इस राज का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तिरुपति बालाजी के मंदिर की मूर्ति चमत्कारी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस मूर्ति के सिर के बाल, ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति के सिर पर जो बाल हैं वह असली बाल हैं। बालाजी की मूर्ति को रोजाना स्नान कराया जाता है, लेकिन फिर भी यह बाल कभी आपस में उलझते नहीं हैं। भगवान बालाजी के सिर पर निकले हुए यह बाल हमेशा चमकदार और रेशमी ही दिखाई देते हैं। कोई नहीं समझ पाया है कि आखिर इतने हजारों साल से भी पत्थर से बनी इस निर्जीव मूर्ति के सिर पर बाल कैसे बरकरार हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस मूर्ति के पीछे का भाग हमेशा ही नमी से भरा रहता है। किसी ने भी आज तक मूर्ति के पिछले भाग को सूखा हुआ नहीं देखा। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति के पीछे कान लगाकर सुना जाए तो यहाँ पर समंदर की लहरों की आवाज आती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी के चलते मूर्ति का पिछला भाग हमेशा नमी से भरा हुआ रहता है। कोई नहीं समझ पाया है कि आखिर कैसे समुद्र की आवाजें इस मूर्ति के पीछे सुनाई देती हैं और कैसे मूर्ति का पिछला भाग हमेशा नमी से भरा रहता है। दोस्तों, अगर आप भविष्य में कभी भी तिरुपति बालाजी मंदिर जाएंगे तो ऐसा आपको साथ कभी नहीं होगा कि आप बिना प्रसाद लिए वापस लौट जाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चाहे जितने भी भक्त इस मंदिर में आ जाएं, कभी भी यहाँ का प्रसाद खत्म नहीं होता। भगवान बालाजी की रसोई हमेशा अपने भक्तों को प्रसाद से अनुग्रहित करती रहती है। कोई भी भक्त भूखे पेट इस मंदिर से आज तक वापस नहीं लौटा। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर पर एक गांव है। इस गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। अगर गलती से भी कोई बाहरी व्यक्ति इस गांव में प्रवेश कर लेता है तो उस आदमी के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रोजाना भगवान बालाजी के लिए दूध, दही और मक्खन के रूप में जो प्रसाद आता है वह इसी गांव से लाया जाता है। धन्यवाद।